तो गाइस जैसे अब आपने लास्ट में आपने देखा कि क्लाइंट क्रिएट हुआ। क्लाइंट के बाद अब हम मटेरियल मास्टर क्रिएट करेंगे। बट उससे पहले हमारे को कैटेगरी और सब कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। सपोज जैसे किसी का हार्डवेयर का बिजनेस है, तो वो पाइप फिटिंग्स वगैरह ऐड कर सकता है। तो जो आइटम पाइप फिटिंग किया तो उनकी कैटेगरी बन गई। अब पाइप फिटिंग किस तरह की है, सीपीसी पाइप है, पीपीआर पाइप्स हैं। तो जैसे सीपीसी पाइप में भी 50-100 आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो एक कैटेगरी आपकी होगी पाइप फिटिंग, और सब कैटेगरी होगी आपका उसका कौन सा पार्ट है, लाइक पाइप फिटिंग में सीपीसी पाइप है या पीपीआर पाइप है। तो बेसिकली कैटेगरीशन को ये और क्रिएट करता है। तो हम आगे जो डैशबोर्ड्स वगैरह इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके बेस पे ये बहुत अच्छा आपका मैच मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब एक ही या दो बार क्रिएट करने हैं, आपको कैटेगरी हर बार नहीं क्रिएट करनी। जैसे आप सीपीसी पाइप फिटिंग का आइटम क्रिएट करें तो एक बार आप कैटेगरी क्रिएट कर दोगे, उसके बाद सारे उसी में ही आप क्रिएट होंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। आपको जैसे कैटेगरीज पे जाना है, ये आपकी जैसे मैंने पाइप फिटिंग कैटेगरी बना रखी है। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें पेंट की कैटेगरी बनाता हूँ, तो मैं सिंपल में जाऊंगा, कैटेगरी में डालूंगा पेंट। ठीक है, तो पेंट पे मैंने सेव जाके सेव कर दिया, तो ये मेरी कैटेगरी क्रिएट होगी। ठीक है, बस अब मैं इसके जाके पेंट के अंदर जैसे मैं सिंपल पेंट के जाके नैरो लेग पेंट, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी कैटेगरी अलग हो सकती है, तो मैं सब कैटेगरी जाके जैसे पेंट के अंदर ऐड सब पेंट कर देता हूँ। तो नैरो लेग पेंट मैंने ब्रांड नेम ऐड कर दी कि नैरो लेग पेंट के आइटम जो भी होंगे, कलर होंगे, सारी तक होंगी नैरो लेग पेंट। ठीक है, तो ये आपकी सब कैटेगरी बहुत ईजी है, इसको सिंपल आपने सेव किया। ओके, बट इससे पहले आपको एचएसएन कोड सेव करना अब पड़ता ऐसे जैसे आपको ना इसमें एचएसएन कोड सेलेक्ट करना पड़ता है, तो जैसा आप एचएसएन कोड सेलेक्ट करोगे तो उसी हिसाब से आपका टैक्स उसी हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट होगा। है, कर दिया। ठीक है, अब आपका सिस्टम में सब कैटेगरी क्रिएट हो गया। देखो मैंने नैरो लेग पेंट सेव किया था, इससे हमने कैटेगरी सब कैटेगरी बना दी। तो इन कैटेगरीज को सब कैटेगरी के साथ हमें लिंक भी करना पड़ेगा। जैसे कि हमने कैटेगरी बनाई थी पाइप फिटिंग, उसके साथ सब कैटेगरी बनाई थी सीपीसी पाइप फिटिंग। तो हम इन कैटेगरी को आपस में मैप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपस में मैप हो जाएंगी, और नीचे आपको दी जाएंगी पाइप फिटिंग पीपीआर फिटिंग के साथ मैप होगी। सीपी फिटिंग भी पाइप फिटिंग वाली जो हमने रिसेंटली मैप की है वो पाइप फिटिंग के साथ मैच होगी। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, जब जैसे हम मटेरियल मास्टर क्लिक करेंगे, मटेरियल मास्टर में कोई भी आइटम जैसे सब सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे पाइप सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसकी पाइप फिटिंग सीपी फिटिंग आपस में मैच होगी। ठीक है, तो मटेरियल मास्टर के साथ कैटेगरी सब कैटेगरी लाइन होगी, और तभी उसके अकॉर्डिंग सिस्टम जीएसटी उठाता है, क्योंकि हमने सब कैटेगरी के साथ, आप दोस्तों देखोगे कि आपने सब कैटेगरी के साथ जीएसटी का लिंक कर रखा है। ठीक है, तो जैसे आप इसको एडिट करोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि सब कैटेगरी के साथ आपने एचएसएन कोड लिंक किया और एचएसएन कोड के अंदर जीएसटी का लिंक है। यहाँ पे आप एचएसएन पे जाएंगे तो आप एचएसएन पे आपको आपको जीएसटी दिखेगा। तो बेसिकली सारी मैपिंग हमने इस कोडिंग कर रखी है कि आप किसी भी मटेरियल मास्टर में एंट्री करते हैं तो उसकी कैटेगरी का जीएसटी उससे मैप कर देते हो, तो बार बार आपको जीएसटी एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली पैकिंग यूनिट भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारी पैकिंग यूनिट है बॉक्स पीस पैकेट। ठीक है, टीन हो गया, सेट हो गया, ये सिस्टम जनरेटेड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अपनी ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड करके अपनी यूनिट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका सेम ऐसे मेजरमेंट यूनिट है। ये मेजरमेंट यूनिट हमारी तब यूज होती है जब हम काउंट वाला आइटम नहीं बेचते, हम वेट वाला आइटम बेचते हैं। लाइक एक तो सिंपल पैकिंग वाला पीस हो गया, अगर उस पैकिंग में हमारा कोई वेट है तो हम एडिशनल वेरिएंट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ग्राम किलो एमएल लीटर। ठीक है, आप इसमें भी सिस्टम जनरेटेड जो है वो डिसेबल रहेंगी, जो आपको ऐड करने हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमें जैसे अब एचएसएन कोड अपडेट करना होगा, क्योंकि हमने कैटेगरी सब कैटेगरी मैपिंग सब कर लिया है। अभी हमें एचएसएन लास्ट इसमें अपडेट करना होगा, ताकि हम मटेरियल को उस एचएसएन कोड के साथ ऐड कर सकें। तो सिंपल है, इसमें आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट दिख रही है जो मैंने ऐड कर रखे हैं। आपको भी फिलहाल क्या करना है कि एक एचएसएन पे क्लिक करना है। तो आप अपनी मर्जी से एचएसएन कोड दे सकते हैं, जो भी मतलब आपके बिल के आइटम के अकॉर्डिंग है। जैसे मिनिमम इसमें 3917 है, तो मिनिमम 4 डिजिट का कोड तो इसमें मिनिमम आपको एचएसएन डालना ही पड़ेगा। तो ये इसका लिमिट है कि 4 से नीचे सेव नहीं करता। ठीक है, तो अभी जैसे मैं इसमें 39172310 मैं डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, जीएसटी परसेंट आप, मैं अभी फिलहाल के लिए मैं आपको 8% दिखा रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है, तो आपको थोड़ा वेरिएशन दिखना चाहिए। तो आप एक्चुअल जीएसटी परसेंट डाल दीजिए, एचएसएन कोड डाल दीजिए। ठीक है, तो एचएसएन कोड की वही मास्टर में एक ही बार अपडेट करना है, आपको बार बार अपडेट नहीं करना है। और इनवॉइस जब आप बनाएंगे तो ये सेम एचएसएन कोड वहाँ पे दिखाई देगा मटेरियल मास्टर के साथ। जो मैं सेव कर रहा हूँ, तो ये विद इन सेकंड सेव हो गया। ठीक है जी, अभी मैंने ऐड किया तो देखो 3917 2310 और 8%। अगर आपको लगता है कि आपने परसेंटेज गलत एंटर कर दिया, कुछ भी गलत एंटर किया है, तो आप इसको एडिट एचएसएन में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10, जैसे मैंने 10 कर दिया तो अपडेट कर दूंगी, तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, नीचे अपडेट हो गया। ये फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मटेरियल मास्टर को पूरा जो अभी हमने कैटेगरी सब कैटेगरी बनाई है उसके साथ पूरा मैप करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक बनी रहिए।